चैप्टर 55 जल्द ही बदला। प्रखर अपने पापा की तरफ मुड़ा, उन्हें मुस्कुराते हुए कहता है, पापा आप नहीं समझोगे, यहाँ पर बहुत कुछ हो रहा है। मैं आपको बाद में समझाता हूं। तुम समझाओगे? हाँ, तुम समझाओगे तो भी मुझे समझ में नहीं आएगा। इतना कहकर राजेश हाथ हिलाते हुए ड्राइंग रूम की तरफ अपना टीवी सीरियल देखने चले गए। प्रखर को तभी एहसास हुआ कि उसकी बहन तान्या अभी भी सब्जियां काटने में ही लगी है। उसने एक बार स्क्रीन की तरफ तो देखा भी नहीं। वो इतनी नॉन इंटरेस्टेड से क्यों है? ये बात प्रखर को अब भी समझ में नहीं आई। इनफैक्ट उसे और भी ज्यादा हैरानी होने लगी कि 50 लाख का प्राइज मनी सुनने के बाद, तान्या जैसे कंप्यूटर जीनियस होने के बाद, जो हर चैलेंज को खुली बाहों से एक्सेप्ट करती है, उसने इस बात के लिए इंटरेस्ट क्यों नहीं दिखाया? एक बार स्क्रीन की तरफ देखा तक नहीं। उसने कहा, दीदी आप देख क्यों नहीं रही हो इसे? ये 50 लाख रुपए हैं। आपने सुना ना, 50 लाख। एंड मुझे पूरा यकीन है कोई भी वायरस हो, आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं हो सकती। प्रखर को पूरा विश्वास था कि तान्या गुप्ता कॉर्पोरेशन का ये वायरस इशू सॉल्व कर सकती है। इनफैक्ट आराम से सॉल्व कर सकती है। प्रखर के लिए अब तान्या एक कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की भगवान बन चुकी है। उसे लगता था कि ऐसा कोई कंप्यूटर प्रॉब्लम नहीं है जो वो सॉल्व नहीं कर सकती। इसीलिए जब उसने पहली बार ये चैलेंज देखा तो उसे लगा था कि उनके हाथ कोई सोना लग गया है, या फिर आप कह सकते हैं कि एक बड़े अमाउंट की लॉटरी। और जैसे ही तान्या ये वायरस खत्म कर देगी, वो 50 लाख रुपए जीत जाएंगे और फिर बहुत अमीर हो जाएंगे। तभी तान्या ने प्यार से उसकी तरफ मुड़कर कहा, बस 50 लाख? क्या? प्रखर उसकी तरफ हैरान होते हुए देखता है। उसने कहा, दीदी 50 लाख, 5 लाख नहीं। इसमें 5 के बाद 6 जीरो आते हैं, मतलब 50 लाख। फिर तान्या ने उसे एक्सप्लेन किया, अरे पर ये वायरस खत्म होने के बाद गुप्ता कॉर्पोरेशन को ज्यादा फायदा होगा। वो 50 लाख से तो कहीं गुना ज्यादा कमाएंगे। और हाँ, ये वायरस प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई तो उनकी कंपनी की आदित्य की कंपनी के साथ जो पार्टनरशिप प्लानिंग है वो मिट्टी में मिल जाएगी और इससे उनका डबल नहीं ट्रिपल नुकसान होगा। और वो पार्टनरशिप तो 50 लाख से कहीं ज्यादा कीमती है। आई एम श्योर गुप्ता कॉर्पोरेशन ऐसी पार्टनरशिप खोना नहीं चाहेंगे। प्रखर उसकी बातें सुनकर एकदम हिल गया और उसने उनसे पूछा, दीदी आपको उनकी कंपनी की इतनी डिटेल्स कैसे पता? तान्या ने कनिंग से स्माइल दी और उसने कहा, मैंने गुप्ता कॉर्पोरेशन के इंटरनल डेटाबेस को हैक कर लिया था और मुझे सब कुछ पता चल गया। तान्या उसे ये सब कैसे बता रही थी जैसे मौसम का हाल बता रहे हो, इन अ सुपर कैजुअल अवतार। प्रखर शौक से बस गिरने ही वाला था। उसने कहा, दीदी क्या कहा आपने? हाँ? प्रखर उससे हैरानी से देखता हुआ पूछता है, क्या आपने गुप्ता कॉर्पोरेशन के इंटरनल डेटाबेस को हैक कर लिया? लाइक सीरियसली? तभी तान्या उसकी बात पर हाँ करते हुए कह दिए, हाँ मैंने किया। ऐसे किसी कंपनी का डेटाबेस को हैक करना पागलपंती होती है दीदी, गैर कानूनी है। पता चल जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। प्रखर की हैरानी और भी ज्यादा बढ़ती जा रही थी और बोलती बंद होती जा रही थी। किसी कंपनी के सर्वर को हैक करना बहुत बड़ा रिस्क है, ये वो अच्छी तरह से जानती थी, बट प्रखर को याद दिलाना एक फर्ज बनता था। उसने कहा, दीदी किसी भी कंपनी के सर्वर को हैक करना बहुत रिस्की काम है। अगर पकड़े गए ना, बहुत रिस्की हो जाएगा दीदी। आपने ऐसा क्यों किया? प्रखर उससे फिर से पूछता है, दीदी आपने गुप्ता कॉर्पोरेशन के डेटाबेस को क्यों हैक किया? और अब ये मत बोलना
कि इस वायरस में भी आपका हाथ है, नहीं है ना? इतना बोलकर वो जोर जोर से हंसने लगा। मैं भी क्या बोल रहा हूं, इस वायरस का आपसे क्या लेना देना? दीदी, अगर आप खुद भी बोलोगे ना कि ये सब आपने किया है, तो वो भी मैं बिलीव नहीं करूंगा। आप ऐसा कर ही नहीं सकती, है ना? तभी ताने ये बात एक्सेप्ट करते हुए से कह दिए, नहीं, तुम पहले से ही थे। मैंने ही ये वायरस बनाया है, मैंने ही इसे इंजेक्ट किया है, और हाँ, इन सारी चीजों में मैं इन्वॉल्व हूं। और उसके बाद वो मुस्कुरा देती है। बड़ी मिस्टीरियस स्माइल थी उसकी। प्रखर का मुंह खुला का खुला रह गया। प्रखर ये बात सुनकर तान्या से कहता है, दीदी, क्या ये सच में आपने किया है? आप मेरे साथ मजाक तो नहीं करी ना? हाँ, पर आपने ऐसा क्यों किया? आपको पता है अगर आप पकड़ी गई तो आपके साथ बहुत बुरा हो सकता है। वो इस बात से इतना हैरान था कि इतनी जल्दी बोल रहा था कि उसके शब्द उसे ही समझ में नहीं आ रहे थे। उसके चेहरे पर एक अजीब सा डर दिखाई दे रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि जो वायरस हैकर फोरम में हलचल मचा रहा था, उसके लिए उसकी बहन जिम्मेदार थी। मतलब वो बहन जो कंप्यूटर जीनियस थी। प्रखर तान्या को जानता था कि वो दिल की बहुत अच्छी है, पर वो ऐसा कंप्यूटर वायरस रिलीज करके मासूम लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। तान्या को पता था कि प्रखर मन ही मन क्या सोच रहा था, इसलिए वो धीरे से कह दिया, गुप्ता कॉर्पोरेशन का मालिक यानी कि आशीष गुप्ता आरती का पति है। इस बात से प्रखर को और भी ज्यादा धक्का लगा। उसने कहा, दीदी, क्या ये सब आपने उनसे बदला लेने के लिए किया है? पर आपको आशीष गुप्ता को टारगेट नहीं करना चाहिए था। माना कि वो आरती का पति जरूर है, पर इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। और हाँ, हमें बेमतलब के दुश्मन अब और नहीं बनाने चाहिए। वैसे भी हमारी मुश्किलें कम तो नहीं है। हमारे लिए सिर्फ 2 ही दुश्मन हैं, और वो हैं आरती और बबीता। और हमें ये सोचना है कि हम इनसे निपटेंगे कैसे। ये बोलकर वो चुप हो गया। तान्या ने गहरी सांस ली और उसे बताया, तुम पर जिसने हमला करवाया था वो कोई और नहीं बल्कि आशीष गुप्ता था। ये बात प्रखर के लिए और भी ज्यादा चौंकाने वाली थी। तभी तान्या ने उसे डिटेल में बताया। उसने बताया कि वो उस दिन जो 2 आदमी थे जिन्होंने तुम्हें बहुत बुरी तरह से पीटा था, वो आशीष गुप्ता के पर्सनल बॉडीगार्ड थे। उन्होंने तुम पर हमला आशीष गुप्ता के कहने पर ही किया और तुम्हारी ऐसी हालत कर दी थी कि तुम्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा। क्या मुझे और भी कुछ बताने की जरूरत है इसके आगे?